रविवार की रात थी। दिन भर की छुट्टी के बाद जब सब घर के काम निपटाकर बिस्तर पर आए तो मैंने धीरे से कहा, दादी, आज एक डरावनी कहानी सुनाओ ना। दादी ने अपनी पुरानी चादर ठीक की, दिए की लौ थोड़ी बढ़ाई और मुस्कुराकर बोली। सन्नाटा छा गया और उन्होंने कहानी शुरू की। राजगढ़ एक छोटा सा हरा भरा गांव था। लोग सादगी से जीते थे। कोई गरीब हो या अमीर, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बड़ा पेड़ था, बरगद का। कहते हैं वह पेड़ 300 साल पुराना था और उसके नीचे कभी कभी अजीब सी ठंडी हवा बहती थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां बैठी हो। लोग दिन में उसके नीचे बैठते थे, लेकिन रात में वहां कोई नहीं जाता था। बुजुर्ग कहा करते, इस पेड़ के नीचे वो चीज दबी है जिसे कभी किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब गांव में रमेश अपने परिवार के साथ आया। रमेश शहर से आया किसान था जो गांव में जमीन खरीदकर खेती करना चाहता था। उसकी पत्नी शारदा, बेटा सोनू और बूढ़ी माँ उसके साथ रहते थे। रमेश को गांव बहुत पसंद आया। लोगों ने उसे चेतावनी दी कि पुराने बरगद के पेड़ के पास घर मत बनाना, वहां कुछ गड़ा हुआ है। लेकिन रमेश ने हंसकर कहा, यह सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। एक दिन जब वो खेत जोत रहा था, उसकी हल कुछ सख्त चीज से टकराई। वह झुककर देखने लगा। जमीन के नीचे लोहे का एक पुराना संदूक दबा था, जंग लगा हुआ, भारी और बंद। रमेश ने उसे खोद निकाला। गांव वाले देखने दौड़े आए। किसी ने कहा, यह शापित संदूक है, इसे मत छेड़ो। पर रमेश ने सबकी बात अनसुनी कर दी। देखते हैं इसमें क्या खजाना छिपा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरा अध्याय। संदूक खुला और भय जागा। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, रमेश ने घर के आंगन में संदूक रखा। उसकी माँ ने रोका, बेटा, रात में इसे मत खोलो, सुबह देख लेना। पर रमेश ने कहा, अरे माँ, इसमें बस कुछ पुरानी चीजें होंगी। उसने लोहे की छेनी से ताला तोड़ा। ताले के टूटते ही हवा का एक ठंडा झोंका कमरे में चला आया। दिए की लौ कांपी और बुझ गई। जब रमेश ने संदूक खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी साड़ी के टुकड़े और राख जैसी धूल। वह हंस पड़ा, अरे कुछ नहीं निकला, बस मिट्टी थी। लेकिन जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन पूरी तरह खोला, अंदर से सफेद धुएं का गुब्बार उठा और कुछ पल में वह धुआं एक औरत के आकार में बदल गया। वह औरत लंबी थी, उसके बाल जमीन तक झूल रहे थे और आंखें लाल चमक रही थीं। उसने धीमे से सिर उठाया और कहा, मुझे किसने आजाद किया? घर में मौजूद सब लोग चीख पड़े। संदूक की लकड़ी खुद ब खुद सुलगने लगी। रमेश की मां बेहोश हो गई। वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, सदियों बाद मेरा बंधन टूटा है। अगले दिन गांव में सबको इस घटना की खबर लगी। लोग कहते थे, रमेश ने उस चुड़ैल का संदूक खोल दिया जो 100 साल पहले गांव की मौत का कारण बनी थी। कहानी थी कि बरगद के नीचे कभी सावित्री नाम की औरत रहती थी। लोग उसे तांत्रिकों के साथ देखा करते थे। गांव वालों ने उसे काला जादू करने वाली चुड़ैल कहा और एक रात क्रोध में आकर उसे जिंदा जलाकर उसी पेड़ के नीचे दफना दिया। वह चीखती रही, मैं लौटूंगी, जो भी मुझे छेड़ेगा उसकी बर्बादी से लौटूंगी। अब वही सावित्री फिर से आजाद थी। रात में रमेश के घर से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, कभी किसी औरत के कदमों की आहट आती। एक रात सोनू ने देखा, उसके कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह बोली, सोनू, क्या तुम मुझसे खेलोगे? सोनू चीख पड़ा। रमेश भाग कर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस कमरे में राख बिखरी थी और हवा में अगरबत्ती जैसी गंध थी, मगर उसमें सड़न की हल्की बू थी। रमेश ने गांव के पंडित कैलाश नाथ को बुलाया। पंडित ने संदूक देखा, माथे पर तिलक लगाया और कहा, यह संदूक शापित था। सावित्री नाम की औरत को इसी में बंद किया गया था। वह अब मुक्त हो चुकी है। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। रमेश बोला, बदला? किससे? पंडित ने धीमी आवाज में कहा, उनसे जिन्होंने उसे मारा था और उनके वंशजों से। शायद तुम उन्हीं में से हो। रमेश सन्न रह गया। उसे याद आया, उसके दादा ने कभी बताया था कि उनका परिवार राजगढ़ से भाग आया था क्योंकि वहां एक औरत का श्राप था।
अब समझ आया, वही श्राप अब उसके सिर पर है। उस रात जब पंडित कैलाशनाथ अपने घर लौटे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के सारे कुत्ते एक दिशा में देखकर भौंक रहे थे, उसी दिशा में जहां रमेश का घर था। बरगद के पेड़ की डालियों पर कौवे अंधेरे में कांव-कांव कर रहे थे। आसमान में बादल घिर आए थे और कहीं दूर बिजली चमक रही थी। रात के करीब 12 बजे अचानक रमेश की माँ की चीख सुनाई दी, रमेश, सोनू, सोनू गायब है। सब भागकर सोनू के कमरे में पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था, कांच की खिड़की टूटी हुई थी और कमरे की दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मैं अपना खिलौना ले गई। रमेश का दिल कांप गया। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडी सांस ली हो। वह बाहर भागा, पेड़ के नीचे देखा। जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो खेत की तरफ जा रहे थे, और हर निशान के साथ कीचड़ में राख के दाग थे। सुबह तक गांव के लोग जुट गए। पंडित ने कहा, वह औरत अब बच्चे को अपने साथ ले गई है। वह उससे खेलना चाहती है जैसे वह खुद कभी खेल नहीं पाई थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और कुछ गांव वालों के साथ पेड़ की तरफ गया। बरगद की जड़ों सोनू पड़ा था, बेहोश पर जिंदा। उसके शरीर पर राख और अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसके चारों ओर गोल आकृतियां बनाई हों। जब सोनू को घर लाया गया, वह कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसकी आंखें खुली थीं और वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। माँ आई थी, उसने कहा, अब वो सबको सुलाएगी। शाम को रमेश ने वह संदूक फिर देखा। वह अब जंग खाया नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अंदर से साफ किया हो, और उसके ऊपर नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, मुझे बंद मत करो। रमेश ने संदूक को घर के बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही दिन वह संदूक फिर घर के आंगन में पड़ा मिला। किसी ने देखा भी नहीं कि वह कब आया। रमेश अब डरने लगा था। शारदा की हालत भी बिगड़ने लगी। वह रात में नींद में चलने लगी थी और कई बार दीवार पर राख से अजनबी चिन्ह बना देती। एक दिन पंडित ने उसकी कलाई पर लाल धागा बांधा, पर सुबह तक वह धागा जल चुका था। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं